हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आपको क्लास 10 के केमिस्ट्री में चैप्टर सेकेंड जो दिए गए हैं एसिड बेस एंड साल्ट, इसके अति लघु के प्रश्न को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं भारतीय वन पुस्तक से लिए हैं और पेज नंबर 35 में दिए गए हैं। तो भारतीय वन पुस्तक के अति लघु के प्रश्न को ले रहे हैं और सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके फर्स्ट नंबर से लेकर के 22 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। आज 23 से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं क्या है। 23 में दिया गया है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो ठोस सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं Na2CO3 और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मिला देते हैं। तो क्या बनता है? तो पहले तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4, फिर H2O बन जाएगा और CO2 गैस मुक्त होगा। तो सोडियम कार्बोनेट में H2SO4 मिलाने पर इसको कथन के रूप में ऐसे लिखेंगे, कार्बोनेट में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर CO2 गैस मुक्त होता है और सोडियम सल्फेट Na2SO4 तथा H2O जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर के। 24 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन का पीएच मान क्या होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने का तात्पर्य है विलयन का पीएच मान घटना, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लघुगुणक के व्युत्क्रम को ही कहते हैं पीएच। तो यहां जान लेते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर पीएच मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया, वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण क्या कहलाते हैं। तो जल के अणु त्यागने वाले जल योजित लवण को कहते हैं प्रस्वेद लवण। प्रस्वेद लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में क्या दिया है। 26 में दिया गया है, पौधों में संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के पीएच मान कितने होने चाहिए। तो मिट्टी का पीएच मान क्या होना चाहिए पौधे की उचित वृद्धि के लिए। अर्थात कह सकते हैं मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो अम्लीय नहीं हो। अम्लीय होने पर मिट्टी क्या होती है, बंजर बन जाती है। यानी पीएच मान 7 से कम होगा तो बंजर हो जाएगी और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगी। तो मिट्टी का पीएच मान पौधों की संतोषजनक वृद्धि के लिए और उत्पादन भी अच्छी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, के लिए मिट्टी क्या होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। अर्थात मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। यदि पीएच मान कम हो जाता है 7 से तो समझ लेना है मिट्टी में कोई क्षारीय पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता होती है। अर्थात कुछ किसान लोग चूना भी मिला देते हैं इसमें, चूना भी क्षारीय पदार्थ है। नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है, दो सूचक का नाम लिखे। तो दो सूचक का नाम लिखना है। पहला तो पीएच का भी प्रयोग करते हैं सूचक के रूप में,
लिटमस पत्र का प्रयोग कर सकते हैं सूचक के रूप में, लिटमस। और फिनेप्थलीन का प्रयोग कर सकते हैं, फिनेप्थलीन पीएच का प्रयोग सूचक के रूप में किया जा सकता है। किया जा सकता है। और भी कई घरेलू सूचक हैं, ठीक है, जैसे चुकंदर का प्रयोग कर सकते हैं, हल्दी के प्रयोग को भी अपना सकते हैं सूचक के रूप में, लेकिन बेहतर सबसे होता है पीएच, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से बिल्कुल सही मान को बताता है। और लिटमस पत्र द्वारा भी जांच कर सकते हैं। नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं, पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं तो साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक में बदल देते हैं। तो साधारण नमक में Ki अर्थात पोटेशियम आयोडाइड, या पोटेशियम ट्राइआयोडाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, KiO3 का प्रयोग कर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। ये बहुत ही अल्प मात्रा में मिलाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के लिए जो है आयोडीन बहुत ही अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखना है। तो एक प्रस्वेद लवण, प्रस्वेद लवण के उदाहरण, तो इसमें ले सकते हैं अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड। अनाद्र का तात्पर्य है आर्द्रता होनी चाहिए, अनाद्र CaCl2 अर्थात इसको कह सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। नंबर 30 के क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया है 30 नंबर में। 30 नंबर में दिया है अम्ल जल में क्या प्रदान करते हैं। तो अम्ल को जल में जब घोला जाता है ये हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अर्थात कह सकते हैं H+ प्रदान करता है। तो ये है अति लघु के प्रश्न के 30 नंबर तक का क्वेश्चन, ठीक है, जो भारतीय वन पुस्तक से लिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।